हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका ही स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम क्या पढ़ रहे हैं? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने क्लास नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत अच्छे से देखा होगा वीडियो को, और उसके साथ ही साथ आपने नोट्स बनाए होंगे और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। जिस बच्चे ने क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड ना देखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में दोनों में है, सबसे जाके वो पहले चेक कर लें, वहां से बेसिक चीजें सीख लें। अगर किसी को डायरेक्टली 5.2 एक्सरसाइज सीखनी है, वो हमारे साथ क्लास नंबर 4 से जुड़ सकता है। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होगे और टाइम का यूटिलाइज कर रहे होगे। ठीक है, आ जाओ। तो आज क्या है? लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? 5.2। ठीक है, जिसको भी बेसिक से एपी देखना है वो आई बटन पे जाके या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समझो, आज हम क्या सीखने वाले हैं? टीएन सीखने वाले हैं, है ना। टर्म कैसे निकालते हैं। देखो, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, समझो। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? एन लिख सकता हूँ या टीएन लिख सकता हूँ। बहुत सारे टीचर इसे एन लिखते हैं, बहुत सारे टीचर इसे टीएन लिखते हैं। जैसे मैं टीएन लिखता हूँ, है ना। यही जो हमारा टीएन होता है ना, वो कभी कभी एल भी होता है। सर, एल क्या होता है? लास्ट टर्म होता है, समझो। और यहाँ ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कोई सीरीज है, उसमें कितने टर्म है? 10 टर्म है, 20 टर्म है, 25 टर्म है। तो एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म। डी का मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। ए का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, है ना। या तो मैं इसे बोलूँ ए एन, या इसे मैं बोलूँ टी एन। आया समझ में? नहीं आया? इसे एंथ टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ टर्म। मैं आपको अभी क्वेश्चन समझाता हूँ और अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्सरसाइज का 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। ये ध्यान रखना है, जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये किस में आते हैं? ये एमसीक्यू में। किस में आते हैं? मोस्टली ये क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यू में आते हैं। किस में आते हैं क्वेश्चन? मोस्टली एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ कर चलना है। चलो, अब देखो, टेबल नंबर फर्स्ट पर मुझे क्या दे रखा है? मैंने से लिख लिया। ए मुझे दे रखा है 7, डी मुझे दे रखा है 3, एन मुझे दे रखा है 8। मुझे क्या निकालना है? ए एन निकालना है, या बोलूँ तो मुझे क्या निकालना है? टी एन निकालना है। तो मैंने आपको बताया टी एन का फॉर्मूला क्या होता है। टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, यहाँ मुझे टी एन निकालना है, तो इसे ऐसे रहने देता हूँ। ए मुझे कितना दे रखा है? 7 प्लस एन मुझे कितना दे रखा है? 8 माइनस 1। डी कितना दे रखा है मुझे? इनटू में 3। अब इसे सोल्व कर लो। तो टी एन की जगह क्या रखना है मुझे? T8। अब समझो, तो कितना आ जाएगा? 7। 8 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 7 इंटू 3। तो जो ये 8वां टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? 7, और 7 तिया 21। तो ये जो 8वां टर्म होगा कितना हो जाएगा? 28 होगा। क्या हो जाएगा? 28। समझो, जैसे सीरीज है, बोलते हैं ना T1 कोमा T2 डैट 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 डैश। ऐसे जो T8 होगा वो कितना होगा? 28। इसका पहला टर्म कितना है? जैसे कि 7 दे रखा है। ये समझ में आया हमने क्या निकाला है इस क्वेश्चन में? बेसिकली सर, कोई सीरीज है ना, 8वें नंबर पे है ना, क्या लिखा हुआ है एक तरीके से, या 8वें पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, या 8वें टर्म पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो समझो। अब मुझे यहाँ ए कितना दे रखा है? माइनस का 18। डी मतलब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। एन मुझे कितना दे रखा है? 10। क्या निकालना है मुझे? ए एन, या कहूँ तो क्या निकालना है इसे? टी एन। तो सबको पता है भैया टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर, टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस टी एन को ए एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मुझे यहाँ जो ए एन दे रखा है या टी एन दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? 0। ए कितना दे रखा है मुझे? माइनस का 18 प्लस एन कितना दे रखा है मुझे? 10 माइनस 1। और यहाँ मुझे क्या निकालना है? डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। समझो, ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का। 18 प्लस 0 कितना हो जाएगा सर? 18 हो जाएगा, इजिकल टू।
10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 इंटू डी। मुझे डी निकालना, ये मल्टीप्लाई में है तो वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ डी कितना आ जाएगा 18 अपॉन में 9, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई? यस सर, हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है। एनी प्रॉब्लम? बस क्या है फॉर्मूले में रखना है और अपने आप को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। कॉपी में ये चीजें ना लिखते हुए चलना है आराम से, ये मत समझना है बेटा ये इजी है बस देख लेता हूँ वीडियो तो वीडियो को देखने से हो जाएगा, नहीं बेटा, कॉपी में लिखना है और खुद भी सोल्व करना है। जब आप इसे रिवीजन करोगे तो वीडियो पोज करके पहले खुद सोल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो। चलो अब मुझे यहाँ फर्स्ट टर्म निकालना है। मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। मुझे कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, माइनस का 3। यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, मतलब उस सीरीज में टोटल 18 टर्म है, ठीक है ना। और मुझे एन कितने दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है। तो मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आपको, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं ए एन को क्या लिखता हूँ, टी एन लिखता हूँ, है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, लॉजिकल है ये वाला, ठीक है ना। अब आ जाओ, तो यहाँ मुझे टी एन कितना दे रखा है, टी एन कितना दे रखा है भैया, माइनस का 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, माइनस का 5। मुझे यहाँ ए नहीं पता, प्लस एन कितना दे रखा है भैया 18 माइनस 1, और यहाँ मुझे डी कितना दे रखा है, माइनस का 3। डी कितना दे रखा है, माइनस का 3। तो यह आ जाएगा माइनस का 5 इजिकल टू ए। अब देखो एक बताऊँ, चलो प्लस इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, ये 17 बचेगा। 18 में से 1 गया तो 17, और इनटू में ये माइनस का 3। तो देखो माइनस का 5 इजिकल टू ए। भाई प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 71 जा 70, 72 जा 34, 73 जा 51। माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 51 और ये माइनस का 5। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 46। तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 46 होगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर आ गई। चलो अब मुझे क्या दे रखा है, ए कितना दे रखा है, माइनस का 18.9, डी कितना दे रखा है 2.5, और मुझे यहाँ निकालना एन ऑफ, मतलब मुझे क्या निकालना, नंबर ऑफ टर्म निकालना। 1 मिनट मेरे आंखों में कुछ चला गया है, ठीक है सुनो। मुझे यहाँ इस सीरीज का ए क्या दे रखा है, माइनस का 18.9, डी क्या दे रखा है 2.5। मुझे यहाँ एन निकालने, उस सीरीज में टोटल कितने नंबर हैं, अभी तो मुझे दिया रहता था ना, अब मुझे फाइंड आउट करना है। और मुझे ये ए एन कितना दे रखा है, 3.6 दे रखा है। तो लिखते हैं यहाँ पर टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भैया ए एन बोलूँ या टी एन बोलूँ, कितना दे रखा है मुझे 3.6 दे रखा है। मुझे ए कितना दे रखा है, माइनस का 18.9, प्लस ये मुझे निकालना है एन माइनस 1, मुझे एन निकालना है, और डी कितना दे रखा है 2.5। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई? सर आ गई। अब देखो माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 इजिकल टू में एन माइनस 1 और इनटू में 2.5। अब देखो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, हासिल लगा 1, है ना 21, और ये 22। तो n माइनस 1 और इनटू में ये रहा मेरा 2.5। अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। n माइनस 1 इजिकल टू 22.5 अपॉन में 2.5। देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 10 लगाऊंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 लगाऊंगा, मतलब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये n माइनस 1, जब मैं इसको इससे काटूंगा तो कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में, क्योंकि 25 में कितना होता है 225। ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसका मतलब इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10 हैं। कितने हैं, 10 टर्म है इसका मतलब इसमें। अब देखो मुझे यहाँ a कितना दे रखा है 3.5 दे रखा है, मुझे यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है 0 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 105, बहुत लंबी सीरीज है, और मुझे क्या निकालना है, ए एन निकालना है ना, ए एन इजिकल टू मतलब टी एन निकालना है। तो सर टी एन का फॉर्मूला अब तो मुझे याद हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब भैया मुझे यहाँ मुझे कितना दे रखा है भैया, ये 105 दे रखा है, कितना दे रखा है 105।
5 दे रखा है इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ, अब मुझे यहाँ कितना दे रखा है 105, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 3.5 प्लस एन मुझे कितना दे रखा है 105 माइनस 1, और मुझे डी कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो यहाँ 105 वाला टर्म देखो क्या होगा 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 104 इंटू 0, तो टी 105 क्या हो जाएगा 3.5। अगर मैं किसी की भी मल्टीप्लाई 0 में करता हूँ तो नंबर क्या हो जाता है 0, इसका मतलब टी 105 कितना जाएगा 3.5 ही रहने वाला है। बताओ ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, है ना। बस कुछ नहीं करना, ये अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो यही क्वेश्चन ना अब एमसीक्यू फॉर्म में आ जाएंगे। ये ध्यान रखना एपी का एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आता ही आता है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को हल्के में नहीं लेना। देखो एमसीक्यू फॉर्म में कैसे आता है, अभी देखो आपके सामने है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मुझे क्या निकालना है 30वां टर्म निकालना है ना, ऑफ एपी। मुझे यहाँ एपी दे रखी है, तो भैया जब भी मैंने बताया था एपी दे रखी है तो इसको क्या बोलते हैं सर फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो पहले होता है उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। मुझे क्या निकालना है यहाँ डी निकालना है, तो मैंने बताया इसे क्या बोलते हैं T1, इसे क्या बोलते हैं T2 और इसे क्या बोलते हैं T3। T1 T2 T3, तो D कैसे निकालते हैं T2 माइनस का T1, तो यहाँ D कितना जाएगा T2 कितना है भैया T2 कितना है 7 माइनस, और T1 कितना है 10, तो D क्या आ जाएगा माइनस का 3। D क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब समझो यहाँ जो मुझे n दे रखा है वो मुझे n कितना दे रखा है सर 30 दे रखा है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 30 है, ठीक है ना। ये लिखा है ना 30 टर्म ऑफ द एपी, जो 30वां टर्म है वो क्या है, तो यहाँ मैं मान के चलूंगा टोटल टर्म कितने हैं इसमें 30 ही हैं। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो T30 इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखूंगा 10 प्लस एन की जगह 30 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या आ चुकी है माइनस का 3, तो T30 ये कितना आ जाएगा 10, 30 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 29 इंटू में माइनस 3, तो कितना आ जाएगा ये T30 इज इक्वल टू, ये तो 10 ही रहेगा। अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 में 27 हासिल लगा 2, 3 2 6 और 2 8। अब इसमें से इसे माइनस करूँगा तो माइनस का 77। देखो ऑप्शन में है, यस सर ऑप्शन में है माइनस का 77, इसका मतलब ये वाला मेरा आंसर सही है। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, अब देखो सेकंड का एक और पार्ट है। मुझे अब क्या निकालना है 11th टर्म निकालना है। क्या निकालना है मुझे 11th टर्म ऑफ एपी। तो देखो इसे क्या बोलते हैं T1 बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं T1, इसे क्या बोलते हैं T2, इसे क्या बोलते हैं T3। पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म ऐसे करके। तो देखो मुझे पहला टर्म कितना दे रखा है भैया माइनस का 3 दे रखा है। डी कैसे निकालते हैं सर T2 माइनस T1, या कहूँ तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, या ऐसे भी लिख सकते हो T3 माइनस T2 भी लिख सकते हो। तो D इज इक्वल टू यहाँ T2 कितना है माइनस का 1/2। देखो ये फॉर्मूले में माइनस है, ये फॉर्मूले में माइनस है, और T1 की वैल्यू क्या है पहले से माइनस का 3। आया समझ में नहीं आया सर आ गया। तो यहाँ D इज इक्वल टू माइनस का 1/2, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा 3। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो तो D इज इक्वल टू इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लूँगा 1 मान लूँगा, 1 और 2 का एलसीएम लूँगा तो 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ 1, और जब 1 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो कितना जाएगा 6। तो ये 7/2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको आती होंगी, ठीक है सर। यस आ गया। अब देखो आ जाओ Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे कौन सा टर्म निकालना है सर 11वां टर्म निकालना है। a कितना दे रखा है माइनस का 3 प्लस n की जगह क्या रखना है मुझे
11 माइनस 1 और डी की जगह क्या रखना है 7 अपॉन में 2 रखना है। ठीक है जी, आ जाओ। तो T11 माइनस का 3 प्लस 11 में से एक जाएगा कितना बचेगा 10 अपॉन में 7 अपॉन में 2। जब इसे 2 से काटूंगा तो कितना जाएगा 5। T11 माइनस का 3 प्लस 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। T11 35 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 32 बचेगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई द, ये है ना। तो देखो 32 है ना, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ही क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब समझो है ना, अब इसका रीजन भी बताता हूँ क्यों नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन ऐसा दिख क्यों नहीं रहा है हमें। -3 इसमें +1.5 फिर डेढ़ करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ हम लिख लेंगे नन ऑफ एबव, है ना। ये मैंने शायद ऑप्शन गलत ले लिए हैं, नन ऑफ द एबव। ये 1 मिनट रुक जाओ, मैं बुक में देख लेता हूँ। बुक देना बेटा एक बार। एक मिनट दो बस मुझे, ऐसा हो जाता क्या पता टाइप करते करते गलत टाइप हो गया हो। अट्ठाईस 22 माइनस का 38 ये। ठीक है, तो यहाँ डाल देंगे नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, तो इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ठीक करना है तो आप इसे ना कोई सा भी एक ऑप्शन डाल लो, ऐसे करके ई डाल के वहाँ लिख लो 32। ये बात समझ में आई या नहीं आई। और एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, क्या पता मेरे से गलत हो गया हो। देखो गलत हो गया है एक जगह, पता है कहाँ पर गलत हो गया है, मुझे पता चल गया। चलो मैं आपको बताता हूँ, डी गलत निकाल लिया मैंने। डी गलत निकल गया है, समझो। चलो मैं इसे एक बार इसे शुरू से कर देता हूँ एकदम। देखो अगेन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या लिखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मुझे 11 टर्म निकालना है, किसका निकालना है, एपी का निकालना है। इसे क्या बोलते हैं T1, इसे क्या बोलते हैं T2, इसे क्या बोलते हैं T3। अब देखो मुझे यहाँ फर्स्ट टर्म ए कितना दे रखा है सर -3। सर ए कितना दे रखा है -3। और डी कैसे निकालते हैं, डी ऐसे निकालते हैं T2 माइनस का T1। कैसे निकालते हैं T2 माइनस का T1, या ऐसे भी निकाल सकते हैं T3 माइनस का T2 भी निकाल सकते हैं। अब समझो डी, मुझे यहाँ T2 कितना दे रखा है सर, T2 दे रखा है मुझे -1/2। ये फॉर्मूले में माइनस पहले से ही है। अब यहाँ मुझे इसकी वैल्यू T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -3। इसके नीचे कुछ नहीं तो सपोज मैं 1 मान लेता हूँ। अब आ जाओ यहाँ पर, ये -1/2 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +3/1। अब मैं यहाँ एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई -1 में करूँगा तो यहाँ क्या आएगा -1 प्लस। अब समझो 1 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। जब इसमें से माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा 5/2 आएगा। मैंने वहाँ 7/2 ले लिया था, तो ये क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अब समझो तो Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + n-1 × d। अब मुझे निकालना है T11, ए कितना दे रखा है -3 प्लस 11 - 1 और डी की वैल्यू क्या दे रखी है 5/2। तो यहाँ T11 क्या हो जाएगा -3, 11 में से एक जाएगा कितना बचेगा 10, 5/2। इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। T11 = -3, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 25। और T11 यहाँ कितना बचेगा ये 22। ये रहा मेरा ऑप्शन बी, ये बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर है। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। यस सर, अच्छे से समझ में आ गई। देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये जो Tn है ना, Tn बस इसका खेल है। Tn = n-1 × d। कभी मुझे ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, तो ये फाइंड आउट करना होगा, समझ रहे हो। कभी ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, तो कोई मुझे टर्म फाइंड आउट करना होगा।
तो कुल मिला के इन चार में से मुझे ना 3 चीज गायब कर देंगे और एक मुझे फाइंड आउट निकालना होगा। तो ध्यान रखना ये MCQ में बेटा आता ही आता है। एक नंबर जिसे कहते हैं ना फ्री के नंबर, वो हमें मिलेगा बस इस फॉर्मूले को पढ़ने के बाद। चीजें समझ में आई? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे आमिर खान के साथ और मेहनत से दिल लगा के अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, चलो।